सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। साथियों, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी इंडिया। मैं हूं इसकी न्यूज़। साथियों, आज बात करेंगे 3 महान डॉक्टर की। वो भारत के 3 महान डॉक्टर कौन हैं जिन्होंने भारत के अंदर मनुवादियों द्वारा पैदा किए गए 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ कुछ जानवरों का भी ऑपरेशन किया। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसा खाने पीने की चीज़ों का भी उन्होंने ऑपरेशन किया या उसमें से ऐसा वायरस निकाल दिया कि जिसके कारण आज देवी देवताओं का अवतार होना, जानवरों से बच्चा पैदा होना, खाद्य सामग्री से मुंह से खाने के साथ साथ इंसानों को बच्चा पैदा होना बंद हो गया। जैसा कि ये बताया जाता है कि भारत के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं ने अवतार लिया है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे अवतारी हैं, कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनकी पैदाइश जानवरों से हुई है, मछलियों से हुई है, खीर खाने से हुई है। साथियों, धन है ऐसे 3 डॉक्टर जिन्होंने इतना जबरदस्त ऑपरेशन किया, इतना जबरदस्त ऑपरेशन किया कि अब जानवरों से बच्चा पैदा होना बंद हो गया, मछलियों से, मेढकियों से, हिरनियों से बच्चा पैदा होना बंद हो गया, यहां तक कि घास से भी बच्चा पैदा करके दिखा दिया, वह भी बंद हो गया। खीर खाने से बच्चा पैदा होता था, वह भी बंद हो गया। साथियों, ऐसे 3 महान डॉक्टर कौन है मैं बताना चाहूंगा। क्रमशः अगर 1 नंबर हम देखें तो 1 नंबर पर नाम आता है महामना महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि शिक्षा क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार करके सत्य शोधक समाज की स्थापना करके आडंबर और पाखंडवाद से निकाल करके इंसानों की जो जानवरों से बदतर जिंदगी थी उससे निकाल करके इंसानियत की जिंदगी देने का काम किया, जिन्होंने इस देश में नारी समाज का उत्थान किया, शिक्षित किया उन्हें, जो कि नारी विलास भोग की वस्तु समझी जाती थी। दूसरे नंबर पे नाम आता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने भारत के संविधान में जिसकी दिनहीन स्थिति थी, जिन्हें जानवरों से बदतर समझा जाता था, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, ना तो धन रखने का अधिकार था, न शिक्षा का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, जिन्हें पशु जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था, जिन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों को संविधान के अंदर में सामाजिक दर्जा देकर, समान दर्जा दे करके और सामाजिक स्तर पर उनका मान सम्मान कायम करते हुए उन्हें इंसानियत की जिंदगी दी। इतना ही नहीं, पढ़ लिख करके वह डीएम एसपी बनेगा, चुनाव लड़ करके एमएलए एमपी बनेगा, सीएम पीएम बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति 3 दलित रह चुके हैं इस देश के, वर्तमान में भी राष्ट्रपति हैं। ये किसी और नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके संविधान की देन है। एक नाम और आता है जिन्हें लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, दक्षिण भारत के पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का। साथियों, जिन्होंने अपने जूते की नोक पर पाखंडी देवी देवताओं को रखा और उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया, पूरे रामायण की निचोड़ निकाल करके
सबके सामने सच्ची रामायण पेश किया, जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने केस लड़ करके उस किताब को बहाल कराया और उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले पेरियार ललय सिंह यादव ने उसे अपने प्रेस से प्रकाशित करके लोगों के बीच में देने का काम किया। साथियों, ऐसे 3 महान क्रांतिकारी डॉक्टर को मैं अपने दिल और दिमाग की गहराई से सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारा जो समाज है SC ST OBC इन महान तीनों डॉक्टरों को अध्ययन करे, इनके बताए हुए रास्ते पर चले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। 21 साल गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो साथियों, आज जरूरत है हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर। और बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि किस चीज के लिए बाबा साहब ने कहा था, उनका कहने का तात्पर्य क्या था। उनका कहने का जो तात्पर्य था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष, हम शिक्षित भी हो गए, पढ़ लिख करके शिक्षित हो गए, एकजुट भी हो गए, लेकिन संघर्ष किसके लिए करें, हमें यह समझने की बात है। बाबा साहब ने कहा था, हजारों साल तक तुम्हें गुलाम बना करके रखा गया और तुम गुलाम बन करके जी रहे हो। शिक्षित बनने के बाद जब संगठित होना, संगठित बन करके इस देश की सत्ता के लिए लड़ाई करना और इस देश का राजा बनना है तुम्हें। राजा, जब राजा बनोगे तो तुम्हें सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो जरूरत है साथियों कि हमें शिक्षित होकर के संगठित रहने की और सत्ता के लिए संघर्ष करने की। जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि भारत के अंदर 2 ही राजा हुए जिन्होंने अपने देश प्रदेश की जनता को खुश रखा, अपने क्षेत्र की जनता को खुश रखा। उसमें सबसे पहला नाम आता है सम्राट अशोक महान का, और दूसरा नाम यदि आता है, हजारों हजार साल गुलामी झेलने के बाद उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उस क्षेत्र में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी, तो उत्तर प्रदेश में, इस देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां का जनमानस राहत की सांस लिया था, उसे सुख सुविधाएं मुहैया हुई थी। तो आइए हम सबक लेते हैं अपने इतिहास से, अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष से, और 2025 में ये शपथ लेते हैं कि जब भी हम वोट करेंगे तो जो हमें राजा बनाने की बात करने वाली भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, संख्या के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या वाली जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो 85% SC ST मूल निवासी आदिवासी बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व करती है, तो हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग अपनी राय क्या देते हैं। इन्हीं बातों के साथ सभी को पुनः क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।